जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस समय किसान काफी व्यस्त है और व्यस्त होने का कारण यह है कि किसान इस समय जो है गेहूं की फसल की कटाई कर रहा है। लेकिन इस गेहूं की फसल की कटाई के दौरान कई बड़े हादसे भी हो रहे हैं। किसान कई बड़े हादसों का शिकार हो रहा है और उसमें अहम कारण जो हमें नजर आ रहा है, जो हम चीजें देख पा रहे हैं, वो ये है कि जब किसान फसल की कटाई कर लेता है तो जो खेत में बचे स्टबल्स होते हैं यानी पराली जो होती है उसे जला देता है और उस स्टबल बर्न के चलते हम देखें तो नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। खेत के खेत जो वो बर्बाद हो रहे हैं, इतनी ज्यादा आग लगना शुरू हो चुकी है कि उसे कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और उसी के साथ साथ कुछ किसान जिनकी फसल की कटाई अभी नहीं हुई है तो वो खड़ी फसल भी उस आग की चपेट में आ रही है। कई आगजनी के मामले देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें या यूं कहें तो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से वार्निंग जारी की जा रही है कि आप लोग खेतों में आग लगाना बंद कर दीजिए, यानी स्टबल बर्न करना बंद कर दीजिए, पराली ना जलाएं। इसका काफी नुकसान है, अगर जलाएंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या कानूनी कार्रवाई है, इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी आपको कहना चाहता हूं कि किसान जो कि 6 महीने मेहनत करता है, फसल लगाता है, फसल काटकर वो घर लाता है, फिर मंडियों में बेचता है, लेकिन जब ऐसे हादसे पेश आते हैं तो कहीं ना कहीं किसान को निराशा भी हाथ लगती है। लेकिन हम इस समय सांबा जिला का अगर आपको अपडेट करें तो कहीं पर नेचुरल कलामिटी आप कह सकते हैं, उसकी वजह से भी फसलें जल रही हैं। वो किस तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फसलें जल रही हैं, वो एक अदर जो वो पार्ट आ जाता है नुकसान का। लेकिन हम ज्यादा तौर पर देख रहे हैं कि इस समय स्टबल बर्न काफी ज्यादा किया जा रहा है। सनूरा में पिछले दिनों में आपने देखा कि काफी ज्यादा आगजनी हो गई, किसान रोते बिलखते वहां पर नजर आए और कारण था कि वहां पर लगातार शॉर्ट सर्किट की वजह से। लेकिन राजपुरा, रामगढ़ की बेल्ट हो या सुपवाल के आगे पीछे की या बडेरी इलाके की, इस समय लगातार जो वो लगातार खेतों में आगजनी के मामले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सख्त वार्निंग क्या है, क्या प्रावधान है, ये हम आज चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर मदन गोपाल जी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या वो यहां से मैसेज देना चाहते हैं, सख्त मैसेज जो है वो उनके लिए जो स्टबल बर्न करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीजें तो मैं मेंशन कर ही रहा था, लेकिन क्या कहेंगे, ये लगातार एक चिंता का विषय बन रहा है। स्टबल बर्निंग लोग कर रहे हैं, पराली जला रहे हैं, जिससे खड़ी फसल को भी नुकसान हो रहा है। किसान काफी आहत इस समय नजर आ रहा है। लेकिन आप लोग क्या कुछ इसमें कदम उठा रहे हैं इस चीज को रोकने के लिए, और क्या सख्त वार्निंग आपकी तरफ से जारी की जा रही है, कानूनी सख्त कार्रवाई की बात करें? हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया कि जैसे ये स्टबल बर्निंग जो है ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है और इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस जो है हमारे किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ उन लोगों को, उन किसान भाइयों को जो ये स्टबल बर्निंग करते हैं कि ये एक डेंजरस ट्रेंड है और आपके ऊपर जो एक वाज़ेह कार्रवाई भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें आपको डिबार भी किया जा सकता है कि डिफरेंट स्कीम्स में डिबार किया जा सकता है। और जो रेगुलेंट लॉज हैं इसमें हमारे कानून के अंदर, उसके अंदर उनको पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं। तो मेरी एक निवेदन रहेगा इनसे कि आप ये आग लगा के, ये बर्निंग करके, ये आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं बल्कि आप ये सारे नेशन का नुकसान कर रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं और एक इकोनॉमिक ड्रेन की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो एक किसान जो होता है वो 6 महीने की फसल लगा के और जब उसको ऐसा फेट मिले तो उनके हाथ में ये निराशा लगती है। तो इसके सिलसिले में हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, हमने हर जगह पर इस बारी अपने जो कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए और लोगों को अवेयर भी करवाया है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ के बाहर होती हैं, जो नेचुरल प्रोसेस से आग लग जाती है। लेकिन मैं फिर भी उन लोगों को ये एक वार्न करना चाहता हूँ, जो लोग खुद अपनी स्टबल्स को आग लगाते हैं वो इससे बाज आ जाएं, ताकि हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर ना होना पड़े और हम उनकी ज़मीनों को देख के, क्योंकि एक जो गेहूं का जला हुआ जो खेत होता है और स्टबल बर्निंग का खेत होता है, देयर इज़ ए डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन इट। जो गेहूं का जला जिसमें
क्रॉप रहती है, अगर वो खेत जला हुआ होगा, इसका मतलब है कि उस फार्मर ने खुद नहीं जलाया है। और जो स्टबल बर्न के बाद वो बर्निंग हुई होगी, उन लोगों के ऊपर हम वाज़ेह कार्रवाई करेंगे। और इसके ऊपर लोगों को मैं फिर इधर से एक बार वार्न करता हूं, उन लोगों को जो ऐसे एलिमेंट हैं जो आग लगा देते हैं, क्योंकि इनको ये मालूम नहीं है कि ये जो आप एनवायरनमेंट के साथ भी आप बचाना तो पैसा लेबर चाहते हैं, लेकिन उल्टा आप अपनी जो एक आने वाली जो क्रॉप होती है, उस क्रॉप को आप डैमेज कर उस क्रॉप के लिए आप जो सॉइल हेल्थ था उसको डैमेज कर देते हैं। ये जो होता है, इससे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए और क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए जो होते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं। विद द रिजल्ट जो आने वाली आपकी क्रॉप है, वो भी आप जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी लेवल होती है वो डाउन हो जाती है। सॉइल जो हमारी लैंड है, ये जो एक लिमिटेड रिसोर्स है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी एक्टिविटीज़ लैंड के ऊपर हो रही हैं, ये स्क्वीज़ हो रही है जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर भी अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप ये देखिए कि हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, हम किस साइड की ओर जाएंगे। तो मेरी फिर दोबारा इसमें उन लोगों को भी मैं अपील भी करता हूँ कि अगर आपको इसमें इस प्रणाली को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है तो इसको पलराइज कीजिए। और उसके बाद जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर्स हैं, उनके साथ अब टेक्निक्स आ गई हैं। एक बैक्टीरिया होता है, जब उसके ऊपर जाता है वो उसको ही वो उसका खाना होता है, और वो इनडायरेक्टली जो हमारी सॉइल है उसकी सॉइल कंडीशनिंग कर देता है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, अभी पंजाब में भी पिछले हम एक लंबे अरसे से देख रहे हैं कि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो वहां पर एफआईआर भी लॉन्च की जाती हैं, सख्त रवैया वहां पर सरकार अपनाती नजर आ रही है उन लोगों के ऊपर जो इस तरह से हरकतें कर देते हैं, जो स्टबल बर्न करते हैं। और कहीं ना कहीं हम किसान के साथ हैं, आप किसानों के बारे में सोचते हैं, वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको भी समझना चाहिए कि हम हर बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद समझ से दूर है। और जब लेबर बचाने के चक्कर में वो आग लगा देते हैं तो फिर वो काफ़ी इन्वायरमेंटल का तो नुकसान है ही है, लेकिन उस किसान का क्या कसूर है जिसकी फसल अभी खड़ी है, वो काटेगा, उसकी सारी की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। बिल्कुल आपने सही बोला कि जो पंजाब का जो आप सिनेरियो देख रहे हैं, वहाँ पर भी मोर दैन 40 to 50% जो है ये बर्निंग जो है वो डाउन डिक्लाइन हुई है। क्यों? क्योंकि जो बर वक्त जो कार्रवाई सरकार ने की है, उन्होंने बहुत सख्त कदम वहाँ पर उठाए हैं। और मेरे को लगता है कि अगर वैसा हमको भी ये हुआ तो हमारी गवर्नमेंट भी इधर ऐसा कुछ कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी, ताकि जो हमारी जो ये क्रॉप की जो ये बर्निंग के इश्यूज़ हैं, ये इनको जल्दी ज़्यादा कम से कम ये हो सके, और लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा अगर पीनियल इनके ऊपर कोई पनिशमेंट मिलती है तो वो उस वक्त शायद दोबारा वो काम नहीं करे। तो मेरे को लगता है कि पहले तो हम सीधी इस तरह से लोगों को अपील करते हैं कि आप इससे बाज आ जाइए, तो नहीं तो ये मजबूर होके सरकार को फिर इसकी ओर देखना पड़ेगा कि उन लॉज को भी शायद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम किस तरह से इनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। सर एक चीज जानूंगा, अब जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार फसल काट रहा है किसान, तो सांबा जिला इस बार काफी प्रभावित हो रहा है, वो चाहे बॉर्डर बेल्ट हो या इस तरफ कंडी इलाके की हम बात कर ले तो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान अभी तक रिपोर्ट हुआ है, वो चाहे नेचुरल डिजास्टर हम कह सकते हैं जो शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर स्टबल बर्न की वजह से, कितना नुकसान अभी तक हुआ, और आप इसमें किसान को लेकर क्या प्रावधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको किसी तरह से जो मुआवजा या क्लेम जो भी है वो उनको मिल पाए? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया है कि जो हमारे देयर आर तीन रीज़न रहते हैं इसके बर्निंग के, आग लगने के। पहला तो है कि एक शॉर्ट सर्किट जो है, तो आज की डेट में जहाँ शॉर्ट सर्किट होता है, वो शॉर्ट सर्किट जो वो स्टबल पर तो इतना नहीं इफेक्ट करेगा जितना कि वो स्टैंडिंग क्रॉप्स पर करेगा। अगर स्टैंडिंग क्रॉप्स में कहीं पर ये हो जाता है तो वहाँ पर उसका नेचुरली वहाँ पर क्वांटम ऑफ डैमेज ज़्यादा रहता है। दूसरा रहता है कि जब जो स्ट्रॉ मेकिंग होता है, जिसमें रीपर यूज़ होते हैं फील्ड में, तो जब रीपर चलता है, अगर
परसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम के लिए वो चलता है, तो उससे क्या होता है, वो हीटिंग हो जाती है, तो वो स्पार्क वगैरह हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो भी हमने इस बारी रिपोर्ट किया कि वैसे भी वजह से ये हुए हैं। तीसरा रीज़न जो है वो है नेचुरल क्लाइमेटी, जैसे कहीं पर हम कहते हैं कि आपदा जो बिजली वगैरह गिरी, जो नेचुरल ये होती है, लाइटनिंग होती है, उससे भी आग का खतरा रह सकता है। लेकिन ये जो नेचुरल क्लाइमेटी वो हमारे इंश्योरेंस कवर में रहती है। तो बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, मैन मेड चीज़ें हैं, इनका इंश्योरेंस में कवरेज नहीं रहता है। तो इसके लिए जो है हमने सर्वे भी किया है, और जैसे आपने कहा कि कितना रफली 185 से 200 कनाल। एक मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि सर, लोगों की ये भी शिकायत है, किसान की शिकायत है कि भाई हर बार हमें इस आगजनी के मामले जो वो देखने को मिलते हैं, किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें फायर सर्विसेज को लेकर, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो वहां मौके पर नहीं पहुंच पाती है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी शायद कमी भी है इन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की। तो इसको लेकर आपकी उच्च अधिकारियों से क्या बात हुई है, ताकि पर्टिकुलर जहां जहां पर भी ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिलते तो वहां पर गाड़ियां स्टैंड बाई रखने की जरूरत है, ताकि मौके पर पहुंचकर आग को जो है वो बुझाने का कार्य किया जाए। बिल्कुल आपने सही बताया कि जैसे कि जो फायर डिपार्टमेंट है उनका मैंडेट रहता है इसमें कि वो प्रोवाइड करें, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो जगह जगह पर रखें, लेकिन कुछ रिसोर्सेज की भी उनको भी ये रहती है। लेकिन ओवरऑल जो फायर का जो डिपार्टमेंट है, हमने जो स्टार्टिंग में ही सीज़न के स्टार्टिंग में ही मैंने उनके साथ टेकअप किया था मैटर कि आप देख लीजिए ये सीज़न रहता है, इसमें हमें आग का ये रहता है। तो लेकिन जैसे आपने बोला कि वो हर जगह उनके लिए भी पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो फायर है अगर किसी मकान को लगती है उसके लिए बाज़ाब्ता एक रोड होता है, वहाँ तक वो पहुँच जाता है और क्वांटम ऑफ डैमेज जो है वो कम रहता है। लेकिन किसी खेतर में फायर है, उस तक पहले पहुंचने के लिए रास्ता भी नहीं होता है, और वहाँ पर इसको एक्सटिंग्विश करना, पर्टिकुलरली द सीज़न जो आज का गर्मी का सीज़न है, इसमें उसको बुझाना, उसमें उनको भी दिक्कत दुश्वारियों का रहता है। लेकिन हम फिर भी आज टेकअप करेंगे उनके साथ, और उनके साथ ये देख के जितनी उनसे हेल्प हमारी हो सकती है, हमारे फार्मर्स की हेल्प हो सकती है, वो उनके साथ टेकअप करके देखेंगे। आखिर में जो हमारे साथ व्यूअर्स अभी लगातार जुड़ रहे हैं या आपको देख पा रहे हैं, तो उनको एक बार फिर से क्या अपील रहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस स्टबल बर्न किया जा रहा है, ना कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ मामले आ रहे हैं सामने, लेकिन ज्यादा तौर पर ये पराली जलाकर इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। क्या आपकी एक बार फिर से चेतावनी रहेगी, मैसेज रहेगा इन शॉर्ट? देखिए, मैं उनसे पहले ये क्लियर कट मैसेज देता हूँ उन लोगों को जिसमें जो स्टबल बर्निंग करते हैं कि आप लोग इस प्रैक्टिस से डिजिस्ट करो इसको, अदरवाइज जो कानूनी कार्रवाई है आपके ऊपर हो जाएगी, और जिससे आपका जो नुकसान है बाद में आप किसी स्कीम्स पर भी आप डिबार हो जाओ, गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी उनके लिए भी आपके ऊपर एक राइडर लग जाएगा, और इसके साथ साथ आपके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आप डिजिस्ट कीजिए, और अपनी एनवायरनमेंट को, अपने एरिया को, इंस्टेड ऑफ डैमेजिंग योर माइक्रो क्लाइमेट, योर इकोलॉजी, तो इसको एक उसी में ही पोलराइज करके इसको यूटिलाइज कीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो काफी वाइटल इंफॉर्मेशन है तमाम उन किसानों के लिए जो फसल की कटाई करके स्टबल यानी पराली बर्न करते हैं, और उसके बाद आगजनी के मामले इतने ज्यादा देखने को मिलते हैं कि देखते ही देखते आप जो है वो आंखों की जब पलके झपकाएंगे तो उसके बाद जो है वो पूरे के पूरे खेत आपको तबाह नजर आएंगे। इस चीज से आप जितना बच सकते हो आप बचें, क्योंकि अगर आप स्टबल बर्न करते हैं उसका जो मुख्य नुकसान है वो तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, जो उसमें कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जरूरी आपको चाहिए खेती करने के लिए वो खत्म हो जाएंगे, सॉइल डैमेज हो जाएगी। दूसरा, आप दूसरे किसान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी फसल अभी कटनी है, वो फसल खड़ी है, पक चुकी है, लेकिन आपकी एक गलती से की वजह से दूसरा किसान भी सफर करेगा। दो अलग अलग तरह की चीजें हैं, एक नेचुरल डिजास्टर जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना, और दूसरा स्टबल बर्न करना। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। अब कोई नेचुरल कैलामिटी है उसके ऊपर तो इंसान का जोर है नहीं, लेकिन जब चीज से आप किसी चीज से बच सकते हैं तो उससे आप बचें, अदरवाइज आपके ऊपर
सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में इस तरह के मामले कई देखने को मिल रहे हैं, एफआईआर भी लॉन्च हो रही है उन लोगों के ऊपर। तो इस चीज से आप जितना बच सकते हैं आप बचे। लेबर का खर्चा बचाने के चक्कर में आप जो वो लाखों की खेती बर्बाद कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ जो किसान शॉर्ट सर्किट या ऐसी चीजों से प्रभावित हुए, उनके लिए भी क्लेम वगैरह जो वो बनाए जा रहे हैं। सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर जो वो काम कर रहा है प्रशासन के सहयोग से, और उसी के साथ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियों की कमी नजर आ रही है उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। भरोसा एक दिया है, लेकिन जब आग लगती है तो आग जो है वो देखती नहीं है। वो आग जो है वो पल भर में पूरे के पूरे खेत तबाह कर देती है जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचती है। कई जगहों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, वहां लोग अपने एंड पर कोशिश करते हैं, अपने आसपास एरिया से पानी इकट्ठा करके उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आग है, ये किसी को पूछ के नहीं लगेगी, ये किसी को पूछ कर रुकेगी नहीं। जब ये फैलती है तो देखते ही देखते जो है वो बर्बादी जो वो पूरी तरह से कर देती है। इसलिए इस चीज से बचना होगा, अदरवाइज ये आपके लिए सख्त कार्रवाई आपके ऊपर होगी। ये सख्त पनिशमेंट है आपके लिए, वार्निंग है कि अगर नहीं आप बाज आए तो आपके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर भी लॉन्च की जाएगी। इन चीजों से आपको बचना होगा। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है आप तमाम किसानों के लिए जो इस समय लगातार बिजी हैं खेत में फसल की कटाई के लिए। और जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो फिर चिंता का विषय बन जाता है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर किसान तक ये वीडियो पहुंचाएं।